दोस्तों, जय हिंद। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं हरी सर और आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास में जो वैदिक काल था, आर्यों का जो आगमन था, उसका पहला पोर्शन हमने कर लिया था कि आर्य कहां से आए, उनकी तमाम विशेषताएं, इन्होंने वेदों की रचना की। इसके बाद आज हम लोगों के सामने जो कार्य है वो ये है कि वेद कितने प्रकार के थे। तो आपने पिछली लेक्चर में आपने देखा कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उसमें हमने बताया कि जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना वेद था और सबसे जो बाद का वेद था बच्चों वो क्या था? अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर के क्या बोलते हैं? वेदत्रयी बोलते हैं। 3 वेदों को मिला के वेदत्रयी कहते हैं। और अथर्ववेद सबसे बाद का है। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है, जिसमें मंत्रों का वर्णन है, देवताओं को आवाहन के मंत्र बनाए गए हैं। ऋग्वेद का वो सब लिखवाए हैं, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के इतिहास वाले सेक्शन में। सामवेद में संगीत की बात की गई है, यजुर्वेद में यज्ञों की बात की गई है और अथर्ववेद में किसकी बात की गई है? तंत्र, मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, चिकित्सा, विवाह, इस तरह की बात की गई है। उससे थोड़ा हटके आज का टॉपिक है। जो बच्चे यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए आज का इतिहास का जो वीडियो है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे ऐसे प्रश्न फंस जाएंगे जिसको आप सामान्य काल की पुस्तकों में नहीं पाएंगे। आज हमने स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी दरोगा या यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सी टेट तो नहीं, सुपर टेट बेसिकली जिनमें जीएस का पूरा भंडार रहता है, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी सी टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा या इतिहास से प्रवक्ता आदि के दे रहे हैं वो उसको जरूर देखेंगे। इतिहास विषय के छात्र भी इसे देखेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो इतिहास बनाया गया है वो बेसिकली बहुत ही फोकस्ड है। वो इतिहास का प्योर इतिहास वाला पोर्शन है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे बार बार कंठस्थ करिएगा। चलिए, आज बिना समय गवाए आपके साथ वीडियो शुरू करते हैं। एक से एक फैक्ट मिलेंगे, यकीन मानिए आपका मन खुश हो जाएगा। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आज आपने पढ़ाई की है। यही मकसद है दोस्तों, यही मकसद है बच्चों की, एक व्यापक स्तर पर और आसान तरीके में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे देना, और वो भी रोचक तरीके से, बोरियत ना हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, जहां जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। आइए, सबसे पहले बच्चों आज हमने लिखा है कि ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है, जो हमने बोले थे मंत्रों का उल्लेख है। सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,552 क्या है? ऋचाएं हैं। यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, ऋचाएं हैं, जिन्हें मंत्र कहते हैं, ऋचाएं हैं, ये इनका वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसा कि मैंने आपने लिखा था कि पिछले लेक्चर में, कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इसे किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा था। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, तो दोबारा से हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्या जाना है, अपना तो काम है बार बार घिसना। घिसते रहने से क्या होता है? अगर आप सामान्य छात्र भी हैं, जिसकी सामान्य मानसिक लब्धि है, मेंटल एबिलिटी है, अगर आप बार बार किसी तथ्य को घिसेंगे तो एक कहावत कही गई है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक कहावत आप जानते हैं कि भाई, रसरी आवत जात है, सिर पर बनत निशान, और उसके पहले की लाइन क्या है? आप बताइए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर बनत निशान। मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। ये किसी की बपौती नहीं है, ये तो उसी की है जिसने परिश्रम किया, ये उसी की हो गई ये विद्या, ये अभ्यास से मिलने वाली तमाम सिद्धियां। चलिए, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराज का युद्ध है,
दसराज का युद्ध है जो कहाँ पे लड़ा गया था बच्चों? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये पूरा पिछले वीडियो में है। और इसे राजा कौन थे? सुदास थे। वर्सेस कौन थे? विश्वामित्र थे। सुदास वर्सेस विश्वामित्र। इसमें सुदास की जीत हुई थी। नौवें मंडल में सोम वनस्पति का वर्णन है, जहां से सोमरस निकला है। और ये किस पर्वत पर पाई जाती है ये भी लिख देता हूं, मुंजवत पर्वत पर पाई जाती है। तो मुंजवत पर्वत पर यह वनस्पति मिलती है, जिसका सेवन देवता गंधर्व आदि करते हैं। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है बच्चों। 4 वर्ण आप जानते हैं कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इसके बारे में भी वर्णन हो चुका है, बस एक दोबारा रिवीजन था। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा और 7वां जो मंडल है, दूसरे से 7वां मंडल सबसे ओल्डेस्ट है। और इसे कौन सा मंडल कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लीक से हटकर है तो इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरे से 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता है। ब्राह्मण क्या है बच्चों? ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है, मतलब ब्राह्मण यहाँ पे जाति नहीं है, एक बुक है, एक ग्रंथ है बच्चों, जिसमें किसका वर्णन है? कर्म कांडों का। रिचुअल्स जो होते हैं ना, कर्म कांड होते हैं, उसका वर्णन है। और जो ब्राह्मण होते हैं किस में लिखे जाते हैं? गद्य में लिखे जाते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है दूसरा वेद, सामवेद, जिसे संगीत का जनक कहते हैं। और इसके पुरोहित को क्या कहते थे? उद्गाता। जबकि ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसमें यज्ञों का वर्णन है कि यज्ञ कैसे बनाए, यज्ञों की विधियां, यज्ञ के कर्मकांड, तमाम बातें। और इसके दो ब्राह्मण हैं, कृष्ण और शुक्ल। तैतरीय और शतपथ 2 ब्राह्मण हैं, कृष्ण 2 उसके उपवेद हैं। और इसमें जो है तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा लिखी गई है। विदेह माधव की कथा, जिसमें यह आर्यों के विस्तार की बात की गई है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। विदेह माधव की कथा, एक अग्नि जलती हुई एक नदी तक पहुंचती है, वो पूरी कहानी है, इसमें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अथर्ववेद आता है, चौथा वेद, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, पिशाच, वशीकरण, ये डॉट 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 जितना कुछ है पिछले वाले वीडियो में कराया गया। आते हैं इसके आगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठना। और उपनिषद का जो विषय है वो दर्शन होता है। ये क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, आप भी इसे इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करके रख लीजिएगा। उपनिषद है गुरु के समक्ष बैठना, इसका विषय है दर्शन। और कुछ मिला के कितने उपनिषद हैं? 12। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशितकी और श्वेताश्वर। फिर से देखिएगा, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशितकी और श्वेताश्वर। तो ये कितने हैं? ये 12 मुख्य उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठना, और विषय इसका दर्शन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ये फंस सकता है आगामी सभी परीक्षाओं में, जो इसमें इतिहास के प्रश्न होंगे। आगे आते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं, देखिए इधर कह रहे हैं कि ये जो उपनिषद में यज्ञों और कर्म कांडों की बात की गई, उपनिषद में किसकी बात की गई है? यज्ञों और कर्म कांडों की बात। कैसे यज्ञ करते हैं, उसमें क्या क्या कर्म कांड है, किधर बैठते हैं, कैसे जो है अग्नि को आहुति करते हैं, तमाम बात जो है इसका वर्णन किसमें किया गया है? उपनिषद में। और उपनिषद में यज्ञों और कर्म कांडों की क्या की गई है? निंदा की गई, क्रिटिक्स किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपनिषद और कर्म कांडों की निंदा की गई है। किसमें? उपनिषद में यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा की गई। बोले कि ये बेकार होते, किसी काम के नहीं होते, सीधी सीधी बात है। वेदांगों की संख्या क्या है? 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, वेदांगों की संख्या लिख देता हूं। कौन कौन सी है बच्चों? आप भी जो पढ़े जाए छात्र वो जानते हैं। इनकी संख्या है 6। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, इसके बाद छंद है, और क्या बच्चों? ज्योतिष है। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग हैं 6। ठीक है।
छंद सूत्र की रचना आचार्य पिंगल ने की थी। कई बार पूछा है कि छंद सूत्र के रचनाकार कौन थे बच्चों, तो आचार्य पिंगल हैं। इनको मैं यहाँ पे बॉक्स में कर दे रहा हूँ, आप भी बॉक्स में कर लीजिएगा। पिंगल आचार्य ने छंद सूत्र की रचना की थी। वेदांग ज्योतिष की पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? लगन मुनि ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। लगन मुनि को भूले तो बहुत कुछ भूल जाएंगे। कई बार पूछा है परीक्षाओं में, नोट कर लें आप लोग। चलिए, व्याकरण की जो पुस्तकें हैं आप जानते हैं, कई बार बुक और राइटर सुमेलित करने के लिए देता है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि। इसके बाद महाभाष्य के जो है पतंजलि हैं। यहां पे पता करिएगा कि ये वार्तिक जो है वो किसके लेखक हैं, कमेंट में करिएगा। एक मिसप्रिंट हुआ था, आप ढूंढिएगा कि वार्तिक जो है किस व्याकरण काव्य के रचनाकार हैं। थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए ना भाई। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, तो वार्तिक किसके हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार का पुरुषार्थ कौन कौन से बच्चों, बताइए कौन कौन सा है? धर्म करना चाहिए, धर्म पहला पुरुषार्थ है। दूसरा है धर्म अर्थ। तीसरा क्या है बच्चों? काम। और चौथा है मोक्ष। इसका मतलब यह है कि धर्म करिए। धर्म क्या होता है? जो धारण करने योग्य होता है वो क्या होता है? धर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कि धर्म करिए। धर्म वो होता है जो धारण करने योग्य है। अर्थ, बाकी के समय, जब आपका एक समय आता है तो आप व्यापार करिए, जीविका कमाइए और खूब मतलब व्यापार में धन संपदा में वृद्धि करिए। धर्म अर्थ। काम, काम का संबंध है संसार में अगर आप आए हैं तो इस सृष्टि के विस्तार में संतान उत्पत्ति से लेकर के उनके निपुण होने तक की पूरी कार्यक्रम जो है, इस तरह के सुखों को काम की श्रेणी में लाया गया है। और मोक्ष जो होता है अंततः सारे कर्मों और बंधनों से मुक्त होकर के आप जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, इसे मोक्ष कहा गया है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 तरह के पुरुषार्थ है, इनकी चर्चा की गई है। अब यहां पे आइए, अब आश्रम 4 प्रकार के हैं। इनका आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में किया गया है। कौन कौन से 4 आश्रम हैं तो आप जानते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चों? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा, ये वानप्रस्थ है और चौथा है संन्यास। तो बच्चों 4 तरह के आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आप जानते हैं कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो शुरू से जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार आदि हो जाता, उसके बाद उसे गुरु के आश्रम में छोड़ आते थे। माता पिता उनको समर्पित कराते थे एक संकल्प के साथ कि वहां पे शिक्षा लेगा बालक, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेगा। यह लेने के बाद सभी विद्याओं में निपुण होने के बाद वो 25 वर्ष की अवस्था तक वहां रहता था। 25वें वर्ष के बाद वो आता था अपने घर, उसका स्वागत होता था। और आजकल क्या है, आजकल अच्छा उस समय उम्र 100 साल मानी जाती थी। आजकल क्या है, आजकल जो है बच्चों को शिक्षा देना प्राथमिकता से दूर हो गया है। शस्त्र की जरूरत तो केवल सैनिकों को है, शिक्षा देना आज जो है दूर हो गया है प्राथमिकता से। जो कुछ प्रतिशत लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वही गंभीर है, नहीं तो अब गुरुकुल में जाने से पहले आजकल क्या करते हैं, अब तो गुरुकुल रहा नहीं तो कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे। कॉन्वेंट स्कूल भी अच्छी बात है, लेकिन साथ में दे देंगे मोबाइल, इसमें टिप 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 करते रहेंगे और पहले तो अपने मित्र मंडली से दूर हो जाएंगे, माता पिता से दूर हो जाएंगे और एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। आजकल की जो शिक्षा है उसका यही हालत है कि वो समाज से कट रहा है बालक। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो इनका ऐसा निकला। और बाकी रही बात ब्रह्मचर्य की, तो कितना पालन करते हैं आप देख ही रहे हैं।
टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, सब में ऐसे ऐसे सामग्री और उत्तेजक ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं कि बच्चों को तो उससे बहुत जल्दी इन चीज़ों में व्यक्ति बालक गलत रास्ते पर चला जाता है और तमाम कृत्यों में लिप्त होने के बाद में वो अपना मार्ग ही भटक जाता है। तो खैर वो पूरा का पूरा चीज़ ही प्रदूषित हो गया है। हमारे पुरखों ने एक हिसाब से बनाया था कि भाई इस तरह का फॉलो होगा तो क्या होगा, बच्चों का विकास होगा, पूरी तरह से पुष्ट होंगे और ताकतवर होने के बाद फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और आजकल आप देख रहे हैं फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, इसके बाद एक मोबाइल दे दीजिए बढ़िया सी एंड्रॉयड, जितनी महंगी दे पाएँ आप दे दीजिए। उसके बाद बाइक या 4 व्हीलर दे दीजिए ताकि वो हवा में उड़ सकें। इसके बाद हवा में उड़ने के बाद कुछ लोग हवा में ही चले जाते हैं। तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कि 4 तरह के आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, जनेऊ और उपनयन तमाम संस्कार होते थे। संस्कारों से होता हुआ बालक जब गुरुकुल में जाता था तो शानदार तरीके से गुरु के साथ नियम संयम से रह के पढ़ाई करता था। उसका मन दाएं में भटकने की तो संभावना ही नहीं है। और आजकल क्या करते हैं, आजकल जितना लफाजी होती है, जितना आवारागर्दी होती है, माता पिता को मतलब नहीं है बच्चे से, और बाद में वही जब अपराध करते हुए पकड़े जाएंगे तो फिर माता पिता क्या कहेंगे, रोएंगे मुंह बना के। अरे आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया होता, सही परवरिश की होती तो वो गलत रास्ते पे जाता ही क्यों। खैर वो बहुत दूसरा विमर्श का विषय, आते हैं इतिहास पर। तो हमने किया कि आश्रम जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। 4 तरह के आश्रम हैं। विवाह 2 प्रकार के हैं, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। बच्चों फिर से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि आज वाले टॉपिक में एक्सप्लेनेशन है भरा है। क्या भरा है? एक्सप्लेनेशन है भरा है। 2 तरह का विवाह है, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब हो गया कि ऊंचे वर्ण का लड़का और नीचे वर्ण की लड़की, जैसे कि ब्राह्मण लड़का हो गया, लड़की क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। प्रतिलोम विवाह में उल्टा हो जाता है, निम्न वर्ण का लड़का हो जाएगा, उच्च वर्ण की लड़की हो जाएगी। तो इसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वैसे विवाह जो है अब जानते ही हैं, उनके कई प्रकार हैं, उसके बारे में वर्णन करेंगे। विवाह 8 प्रकार के, 16 प्रकार के संस्कार, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। तो यहाँ तक तो बच्चों वो वाला मामला था जिसमें थोड़ा बहुत चर्चा थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चार्ट आपके लिए बना के लाया हूँ। इसमें थोड़ा समय लगा है लेकिन आपके लिए राम बाण है। क्या है ये? कौन सी बाण है? राम बाण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राम बाण है। एग्जाम में पूछेगा तो धुआं धुआं हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? धुआं धुआं। ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी इसका समय है। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 बीसी। दोनों में अंतर तुलना की है कि ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से कैसे अंतर है, फटाफट करते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी। इसमें 2 तरह के वर्ण होते थे। जो लोग गोरे होते थे उनको आर्य कहते थे, लंबे चौड़े गोरे, और जो थोड़े से इनका रंग हल्का होता था, श्याम वर्ण होता था, या आपकी भाषा में कहें जो करिया होते थे, उनको अनार्य कहते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका किसी चीज के जीनियस होने से, श्रेष्ठ होने से कोई मतलब नहीं। ये ऋग्वेद में था। उत्तर वैदिक में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियां बन गई थी। वर्ण व्यवस्था का विस्तार जातियों में हो गया था। यानी इसमें क्या हो गया था, इसमें जो है नहीं कहते उसको कि भाई कूप मंडुकता आ गई थी। तो 4 तरह की जातियों में चीजें बढ़ गई थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था ऋग्वेद में, जबकि गोत्र व्यवस्था का उदय उत्तर वैदिक में मिलता है। नहीं था ये सब ऋग्वेद। स्त्रियों के सारे अधिकार प्राप्त थे, स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त थे। पुत्र के रहते संपत्ति, पुत्र के रहते स्त्रियां ऋग्वेद सारे अधिकार प्राप्त थे, A to Z। मतलब कि सारे कुछ, वेद पाठ, युद्धाभ्यास, सामाजिक संगोष्ठी, परिचर्चा, सब सारे अधिकार थे। लेकिन एक अधिकार नहीं प्राप्त था कि भाई पुत्र के रहते लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, और लड़कियां क्या करती थी? राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में यही हालत कमोवेश होती। यहाँ पे स्थिति और भी स्त्रियों की स्थिति गिरती है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि स्त्रियों की स्थिति में क्या हुई है? गिरावट हुई है बच्चों, गिरावट हुई यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? ऋग्वेद में जो विदुषी महिलाएं थी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वम्भरा, ये 4 विदुषी महिलाएं यहाँ पर हैं। और यहाँ पर है विदुषी महिलाएं गार्गी और मैत्रेयी। उत्तर वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी। दिमाग में गुनगुनाते रहिए।
आएंगे अगला डिफरेंस करने कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो कबीले का मुखिया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है राजा जो है संपूर्ण संपत्ति का मालिक हो गया, मतलब सर्वे सर्वा क्या हो गया, राजा हो गया। जो पेशा था ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन था। हालांकि ये लोग कैसे थे बच्चों, खाना बदोश, यायावर, घुमक्कड़, खाना बदोश थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन तो इन्होंने किया ही, साथ में अस्थायी हो गए थे, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था। ऋग्वैदिक काल में जो कि केवल गाय को लेकर के ही आपको मैंने पढ़ाया है कि गाय को अघन्या कहते थे, गाय को चुराने वाले को मार दिया जाता था, सजाए मौत दिया जाता था। फसल में केवल गेहूं और यौ का वर्णन है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि पशुपालन में कई पशु में बैल भी था, गाय भी थी, और भी जानवर का पालन कर रहे थे। लेकिन जो अनाज था उनका उनका रेंज बढ़ा था, गेहूं था, जौ था, मूंग था, ईख था, चावल था, ये सब। इसके अलावा दूध दही भी था। अंतिम पॉइंट पे आते हैं बच्चों कि ऋग्वैदिक काल में जो है जो तीन तरह की समितियां थी, एक तो सभा थी, एक समिति थी और एक विदत थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है सभा और समिति ही दो थी। आपको बता था कि सभा जो थी संभ्रांत लोगों की कमेटी थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य लोगों की का संगठन था। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको जगह दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। जबरदस्त नोट्स है, मतलब मुझे बनाते समय भी अच्छा लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को कुछ उपयोगी चीज दे रहा हूँ। हो गया, ये वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम में बिल्कुल ओरिएंटेड होकर बनाया गया है, और इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसका केवल विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए दिया जाता है। आप इसको अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं। भाई आपका काम है ना अच्छी चीज़ों का विस्तार करना, उसमें आप भी पुण्य के भागी होते हैं, आपको नेकी मिलती है। तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी, नहीं भी तैयारी करते हैं, तो जो लोग इतिहास जानना चाहते हैं उनको बताइए, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनको बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हैं तो एकाएक जो है हौसला बढ़ता है शिक्षकों का। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब इतिहास के अगले लेक्चर को लेकर फिर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगी आपको। फिर मिलते हैं, जय हिंद।